हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेके 34 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग और सिलाई करना। सारी चीज़ मैं आज आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास एक परफेक्ट नापी होना चाहिए। मेन कपड़े और नापी को हमने साइड में किया और सबसे पहले इसकी मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप नापी वाले ब्लाउज की कटिंग करें तो आपके पास एकदम परफेक्ट नाप होना चाहिए जिस भी नाप का आपको ब्लाउज बनाना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग नाप लेके बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे अस्तर का लंबाई का साइड है वहाँ से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। कितने पे फोल्डिंग लगानी है और किस तरह से फोल्डिंग लगानी है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले नापी को लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से बटन को बंद करने के बाद किसी भी एक साइड को आपको माप लेना है। यहाँ से मैं इसको एक साइड से नाप रही हूँ तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। 8.5 इंच ये हमारा चौथा भाग है। अगर आप इसका किसी भी साइज के लिए बना रहे हैं इस तरह से आपको चौथा भाग निकालना है। उसमें 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन प्लस करना है। तो यहाँ से 8.5 इंच हमने मार्क किया, 2 इंच सिलाई मार्जिन हमने मार्क कर लिया और जहाँ पे भी 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हमने मार्क किया है बस वहीं से इसमें हम फोल्डिंग लगाएंगे। तो देखिए 10.5 इंच पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। आपका जितना भी चेस्ट का चौथा भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद अब मैं इसमें मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले देखिए नीचे से हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। 1/2 इंच जब हम कमर के साइड सिलाई लगाएंगे तो उसमें जाएगा और 1/2 इंच जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें जाएगा। लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लिया और अब यहाँ पे नापी को लेंगे और ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई है उतने को मापेंगे। इस तरह से देखिए दोनों पल्लों को नीचे से बराबर करते हुए शोल्डर को भी बराबर कर लिया है और यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो हमारी 14 इंच है। तो हमने माप लिया है। अब यहाँ से 1 इंच की जो मार्किंग है इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद अब यहाँ पे शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे क्योंकि डीप नेक का ब्लाउज है। 32 से लेके 40 साइज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं और 6.25 इंच आर्म होल की लंबाई। तो यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर को मार्क करके स्केल की मदद से सीधा कर लिया और यहाँ पे 6.25 इंच हम आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करना है और देखिए यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग हम 8.5 इंच मार्क करेंगे इस तरह से और मार्क करने के बाद 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स रेडी करेंगे। इस तरह से इस साइड भी हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया। बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ से कोने से 1 इंच 2 सूते पे मार्किंग करेंगे आर्म होल में शेप देने के लिए और यहाँ से 6.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। बस इसी पे हमें आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीका मैंने आपको मार्क करने का बताया है। यहाँ पे आर्म होल में इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम कमर का साइज लेंगे। किस तरह से लेना है यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से एक ही किनारे से आपको मापना है। तो यहाँ से 7 इंच हमारा कमर का चौथा भाग आ रहा है और यहाँ पे मैं गले का माप भी इसी तरह से ले रही हूँ। तो गले के माप लेने के लिए आपको करना क्या है, दोनों पल्लों को शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखना है और सबसे पहले पीछे के गले की लंबाई को मापेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से जो इसकी गले की लंबाई है वो 7 इंच है। तो यहाँ से गले की लंबाई 7 इंच है तो हम इसमें 1/2 इंच बढ़ा के मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच गले की लंबाई रखेंगे। 1/2 इंच इसलिए हमने बढ़ाया क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा तो 7 इंच हमारे गले की रेडी लंबाई होगी। गले की चौड़ाई नीचे से 2.5 इंच और ऊपर से दोनों साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है और मार्किंग को यहाँ पर सीधा करके इसमें राउंड शेप देंगे। गोल गले का नॉर्मल हम इसमें शेप रेडी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गले की मार्किंग हमने कर ली है। गले को मार्क करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम कमर के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो कमर के लिए हमने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन। 8 इंच हमने इसलिए मार्क किया क्योंकि 7 इंच का हमारा कमर रहेगा, कमर का जो चौथा भाग है, और 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने 8 इंच पे मार्क किया है उसका आधा करेंगे तो हमारा 4 इंच आएगा और यहाँ पे टक्स की जो लंबाई है वो मैं 5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड से मैं इसमें
हाफ इंच मार्क कर रही हूँ, क्योंकि पीछे का जो टक्स है उसे हमें 1 इंच दबाना है और इसे तिरछे में मिला लिया है। अब हमारा जो शोल्डर है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गले की साइड से हाफ इंच इसको डाउन करना है, शोल्डर को डाउन करना है। किस साइड डाउन करना है? गले की साइड। इससे आपका जो शोल्डर है वो नहीं उतरेगा और गला भी आपका बिल्कुल अच्छे से बॉडी में सेट हो जाएगा। तो आप किसी भी साइज के लिए बना रहे हो, कितना भी लंबा क्यों ना गला हो, आपको इस तरह से मार्किंग करके शोल्डर को तिरछे में मिला देना है आर्म होल की साइड। तो यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर ही मैं पीछे के पल्ले को यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। देखिए पीछे के पल्ले को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रखूंगी और आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए अस्तर को अपनी तरफ खिसकाते हुए रखना है और बस 2 सूता इसको डबल फोल्ड करना है बढ़ा के बंद भाग की तरफ से। यहाँ पे देखिए बंद भाग की तरफ से बढ़ा के हमने 2 सूता डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ पीछे के पल्ले को। बंद भाग की तरफ जो 2 सूता हमने बढ़ाया उसको छोड़ के हमने यहाँ पे सेट किया। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको सेट किया है। और सेम मार्किंग हम आगे के पल्ले के ऊपर करेंगे। कट नहीं करना है हमको, बस सेम मार्किंग करनी है। यहाँ पे कितने चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे सेम इसके बराबर हमने मार्किंग कर ली, इसको हटाएंगे और यहाँ पे फिर से हम आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो शोल्डर रखेंगे वो 1.25 इंच रखेंगे। इसलिए हम 1.25 इंच रखेंगे क्योंकि 2 सूता जो हमने हुकाई पट्टी के लिए बढ़ाया है उसको आपको बढ़ा के मार्क करना है। आर्म होल की लंबाई भी 1.25 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच है, तो 2 सूता इसमें प्लस करके 9 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब यहाँ से देखिए आर्म होल में शेप देने के लिए आपको करना क्या है, आगे की साइड देखिए पहले एक चीज आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की जो लंबाई है वो आपकी 1 इंच बड़ी रहेगी। पीछे के पल्ले की लंबाई हमारी 15 इंच थी, तो आगे के पल्ले को हमें 1 इंच बढ़ाना है, यानी कि 16 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से भी आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप शोल्डर से भी नाप लेके 1 इंच बढ़ा सकते हैं या फिर आप नीचे वाली जो लाइन है उससे भी 1 इंच पे मार्किंग करके लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर सकते हैं। अब कोने से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे पहले मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.25 इंच का आधा निकालेंगे, तो जो भी 1.25 इंच का आधा आएगा बस उसी में आपको आर्म होल की गोलाई का जो शेप है उसको मार्क करना है। यहाँ पे देखिए शेप की हमने मार्किंग कर ली है इस तरह से, ये देखिए तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैं गले के लिए, टक्स के लिए और यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नापी को लिया है और नापी से ही मैं नाप लेके इसमें मार्किंग करूँगी। सबसे पहले देखिए इस तरह से यहाँ से मैंने इसको पहले बराबर कर लिया, शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखना है गले का नाप लेने के लिए। तो देखिए यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और पहले गले की जो तैयार लंबाई है उसको मापेंगे। तो यहाँ से देखिए गले की तैयार लंबाई हमारी 6 इंच है। आगे का जो गला है 5 इंच, 5.5 इंच पे हमारा गला रेडी है और 6 इंच पे हम इसको कट करेंगे। यहाँ से गले की जो चौड़ाई है उसको भी देख लीजिए, गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, तो इसको माप लिया हमने। अब इसको साइड में करेंगे और पहले गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। गले की जो लंबाई है वो हमें गला कितना रेडी रखना है, तो गला हमें 5.5 इंच पे रेडी रखना है, तो हम इसमें 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी शोल्डर को पहले मैं सीधा कर ले रही हूँ, बाद में मैं इसको हाफ इंच डाउन कर लूंगी। यहाँ से देखिए जितनी भी गले की तैयार लंबाई है उसमें हाफ इंच बढ़ा के हमने मार्किंग कर लिया। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी सीधा करके मिला लिया हमने। अब यहाँ पे गोल गले का शेप बनाना है, नॉर्मल हमें गोल गले का, तो इसमें नॉर्मल मैं गोल गले की मार्किंग कर ले रही हूँ। स्केल की मदद से लाइन को पहले सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा नीचे की तरफ राउंड शेप देते हुए बिल्कुल सीधी लाइन से टच कर देंगे। गले की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से फिर से नापी को लेंगे और यहाँ से मैं टक्स और बेल्ट का माप लूँगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से शोल्डर से बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ पे टक्स का माप लेना है। तो देखिए टक्स का नाप किस तरह से लेना है, आपको यहाँ से शोल्डर से आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ तक देखिए जो हमारा तैयार है वो हमारा 8.5 इंच आ रहा है। 8.5 इंच ये हमारा तैयार आ रहा है, तो हम इसमें
8.5 इंच पे 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे। यहाँ से जो इसकी दूरी है वो 3 इंच में 2 पॉइंट कम है। और बेल्ट की लंबाई देख सकते हैं 3 इंच पे हमारा बेल्ट रेडी है यहाँ पे। तो अब हम इसको साइड में करेंगे और सेम इसी के बराबर इसमें मार्किंग करेंगे। बेल्ट हमारा रेडी है 3 इंच पे, जितने पे बेल्ट रेडी है उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और पीछे की साइड में 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मार्किंग कर ली हमने। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बेल्ट का शेप बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे से हल्की हल्की सी लाइन को झुकाव देते हुए इस लाइन से टच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग करने के लिए देखिए यहाँ से मैं ऊपर से 9 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ। इसलिए मैंने 9 इंच 2 पॉइंट लिया क्योंकि 2 पॉइंट हमारा जो शोल्डर है वो डाउन होगा, तो इसके लिए हमने इसमें 2 पॉइंट बढ़ा लिया। यहाँ से 3 इंच में 2 पॉइंट कम है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसी टक्स से हम बाकी सभी टक्स की मार्किंग करेंगे। तो किस तरह से मार्क करना है एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप नापेंगे तो आपका 9 इंच आ रहा है। 2 सूता मैंने यहाँ पे एक ही लाइन बढ़ाई है, 2 सूता भी नहीं बढ़ाया मैंने, 2 लाइन नहीं, एक ही लाइन मैंने बढ़ाई है। इस लाइन से 1.5 इंच अंदर आएंगे, 1.5 इंच सीधे पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे। बस आपको सेंटर मार्क करना है और सेंटर से 1.5 इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है। तो चारों टक्स की मार्किंग बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगी। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नीचे के टक्स को 1.5 इंच दबाना है, 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे, दोनों साइड मार्किंग करेंगे और तिरछे में मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी टक्स हैं उनको बस हमको हाफ इंच दबाना है। तो दोनों साइड से मैंने इस वाले टक्स को 2 सूता मार्क किया, बाकी के बीच का जो गैप है वो मैंने हाफ इंच रखा है। स्केल की मदद से तिरछे में मिला लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। 1/2 इंच यहाँ पे भी आपको गले की साइड इसको डाउन करना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से स्केल की मदद से मैंने 1/2 इंच पे मार्क करके शोल्डर को तिरछे में मिला लिया है आर्म होल की साइड से। तो यहाँ पे आगे की साइड भी शोल्डर हमारा डाउन हो गया है। अब जब दोनों साइड आपका शोल्डर डाउन रहेगा तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं उतरेगा, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही मैं आगे के पल्ले को कट कर ले रही हूँ। देखिए यहाँ से भी कट करके अलग कर लिया। अब इसको साइड में करेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए उसके लिए जो बचा हुआ हमारा अस्तर है, सबसे पहले इसको यहाँ पे लंबाई में मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इस तरह से यहाँ से मैं इसको लंबाई में डबल फोल्ड कर ले रही हूँ और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। कितना 4 फोल्ड करना है ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। बस आपको जितना भी चेस्ट का चौथा भाग है उतने में अस्तर को आपको 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे अस्तर का चौथा भाग है बस उतने में ही मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से 4 फोल्ड करके मैंने इसको रखा है। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ मिलाते हुए रखा है और यहाँ पे नापी को लेंगे और नापी से पहले ब्लाउज की रेडी लंबाई को मापेंगे, इसकी गोलाई को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेडी लंबाई 6 इंच है। अब यहाँ पे मैं इसकी गोलाई को नापूंगी। तो इस तरह से दोनों को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ से जो इसकी गोलाई है वो 5 इंच है। तो दोनों को माप लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे सेम उसी के बराबर हम इसमें मार्किंग करेंगे। किस तरह से मार्क करनी है, जितनी भी बाजू की रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच आपको मार्जिन लेना है। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करके लाइन को स्केल की मदद से पहले मैं सीधा कर ले रही हूँ। देखिए इसको सीधा कर लिया। 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया, 1/2 इंच हमारा बाजू को सिलाई करके पलटने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा बाजू को ज्वाइंट करने में। उसके बाद यहाँ पे रेडी लंबाई हमने 6 इंच रखी है और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ से देखिए 2 इंच में 2 पॉइंट कम पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ तक आपको बाजू को सीधा रखना है। बाजू की जो गोलाई है वो 5 इंच की है, तो 5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पे शेप देने के लिए आपको करना क्या है, पीछे के पल्ले को लेना है और यहाँ से पहले आर्म होल का जो घेरा है घेरे को मापना है। तो घेरे को किस तरह से मापना है, दोनों पल्लों को बराबर रखा और शोल्डर से आपको मेजर टेप को घेरे के ऊपर घुमाते हुए रखना है और मापना है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच इसका घेरा आ रहा है, तो हम इसमें 1/2 इंच कम करके मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच मैं इसलिए कम करूंगी इसमें क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा जो कि हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। 3.5 इंच पे बाजू को डाउन करेंगे क्योंकि ये हमारी 5 इंच से बड़ी की बाजू है। तो 3.5 इंच पे मार्क करके लाइन को स्केल की मदद से पहले हमने सीधा कर लेना है।
सीधा करने के बाद यहाँ से भी जो हमने 3.5 इंच पे डाउन किया था और यहाँ से आर्म होल के घेरे के लिए जो मार्क किया था उसको भी सीधा कर लिया है। और बस इसी में आपको शेप देना है बाजू का। किस तरह से शेप देना है वो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। पहले 2 इंच में 2 सूता कम तक जो हमने मार्किंग की है यहाँ तक आपको सीधा रखना है और इस वाले लाइन को आपको पहले तिरछे में मिला लेना है। तो यहाँ से मैं इसको तिरछे में मिला ले रही हूँ इस तरह से। यहाँ से देखिए बीच का जो गैप है वो हमने 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाया है। तो आप चाहें तो इस 1/2 इंच के गैप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे शेप देंगे। पहले शेप देने के लिए यहाँ से एक बार फिर से देखिए ये जो घेरा आ रहा है ये हमारा 8 इंच आ रहा है। इसको मैं 1/2 इंच कम कर ले रही हूँ। यहाँ से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि घेरा आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए ये हमारा 7.5 इंच हो गया और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। अब इसी मार्किंग पे आपको नीचे की साइड बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस लाइन से टच कर देना है। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बाजू की जो मार्किंग है उसको मार्क करके दिखा दिया है। आप बिल्कुल आसान तरीके से मार्क कर सकते हैं या फिर आप सेफ फंठी भी ले सकते हैं जो बाजू के लिए होती है, उसको लेके भी आप इजी तरीके से मार्क कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर ली। इस मार्किंग से 1/2 इंच अंदर आएंगे और गहराई की भी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए बाजू की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ पर मिला लेंगे और बिल्कुल इसी मार्किंग को हमने यहाँ पे डार्क कर लिया है। देखिए अच्छे से डार्क कर लिया और इसी मार्किंग के ऊपर मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए जो लाइन पे आप कट करते हैं उससे जो आपकी गहराई है वो कम हो जाती है। तो लाइन से आपको एक सूता बाहर ही कटिंग करनी है। तो हमने देखिए लाइन से एक सूता बाहर कटिंग कर ली है। 2 पल्ले को अलग करेंगे और यहाँ पे गहराई को कट करेंगे। देखिए गहराई को भी कट कर लिया। बाजू की कटिंग हो गई है। अस्तर के ऊपर हमने कटिंग कर ली है। अब मेन कपड़े के ऊपर मैं इसकी कटिंग करना बताऊंगी आपको। देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है। अस्तर को साइड में करेंगे। सबसे पहले मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। देखिए किसी भी एक किनारे से आपको डबल फोल्ड करना है। इसमें ये हमारा बाजू का साइड है। बाजू की साइड से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा। उसके बाद 4 फोल्ड करके पहले मैं इसमें बाजू को अलग कर ले रही हूँ कट करके। उसके बाद शायद भी पार्ट को कट करूँगी। तो यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाते हुए और चारों तरफ से आपको 1/2 इंच इसको बढ़ाते हुए कट कर लेना है। देखिए मैं इसमें 1/2 इंच बढ़ा के इसको कट कर ले रही हूँ। यहाँ से भी अलग कर ले। जो भी कम है उसको मैं यहाँ पे ज्वाइंट लगा के बाद में पूरा कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले की कटिंग करने के लिए फिर से इसको लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे किसी भी एक किनारे से। तो यहाँ पे मैं इस किनारे से इसको लंबाई में डबल फोल्ड कर ले रही हूँ और यहाँ पे पीछे के पल्ले को सेट करेंगे। इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे भी बस आपको 1/2 इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए चारों तरफ से कट कर लेना है। जब भी आप मेन कपड़े की कटिंग करें तो अस्तर से आपको 1/2 इंच बढ़ा के इसको कट करना है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए फिर से इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को सेट करेंगे एक तरफ। उसके बाद बेल्ट को सेट करेंगे और बेल्ट और ऊपर वाले पार्ट के बीच में दोनों के बीच में 1/2 इंच का गैप होना चाहिए और यहाँ पे भी इस तरह से 1/2 इंच चारों तरफ से बढ़ाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो देखिए अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। मेन कपड़े के ऊपर भी इस तरह से सभी पार्ट को हमने कट कर लिया और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सिलाई करने के लिए हम आ गए हैं मशीन पे और यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। मेन कपड़े के उल्टे साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखते हुए सिलाई लगा के सभी पार्ट को छांट लिया है और यहाँ पे मेन कपड़े की सीधे साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखा है आमने सामने मिलाते हुए दोनों बेल्ट के और नीचे की साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटेंगे और पलटते हुए यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड सिलाई लगानी है आपको। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी पलटेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से बेल्ट को रेडी करते हैं तो इसमें कोई भी कमर पट्टी ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलाई लगा ली। उल्टी साइड से रखेंगे और उल्टी साइड से आपको अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लगानी है। देखिए एक के ऊपर सिलाई लगा ली। इसी तरह से दूसरे बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगा रहे हैं। तो इसमें मैं सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ। इस पे मेरा अस्तर थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है तो बस उसी के ऊपर मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई के बाद
अस्तर के बाद का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से छांट के चारों तरफ से क्लीन कर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरा वाला जो बेल्ट है इसको भी यहाँ पे रेडी कर ले रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से इसको कट कर लिए, पहले साइड से इसको छांट लेंगे और छांटने के बाद यहाँ से दूसरी साइड पे हम सिलाई लगा के इसको भी छांट लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैं इसमें भी सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पे भी सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी चारों तरफ से छांट के अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए अच्छे से दोनों बेल्ट को हमने रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक पल्ले को लेंगे और इसमें पहले टक्स की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए नीचे से दोनों टक्स पे सिलाई लगा ली हमने, एक एक करके सभी टक्स पे जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से मैं इसमें सिलाई भी लगा लूंगी। देखिए अगर आप मार्किंग किए हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टक्स की सिलाई लगा ली है हमने। अब यहाँ पे मैं इसमें बेल्ट ज्वाइन करूंगी। तो बेल्ट ज्वाइन करने के लिए जिस भी साइड का बेल्ट जिस साइड सेट हो रहा है बस उसी साइड आपको रखना है और उसके ऊपर बस आपको 1/2 इंच चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। एक तरफ का बेल्ट ज्वाइन कर लिया हमने, सेम इसी तरह से मैं इसमें दूसरी तरफ का भी बेल्ट ज्वाइन करूंगी। दोनों पल्लों को मैं एक साथ सिलाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक एक पल्ले को सिल सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों बेल्ट पे सिलाई लगा ली। अब इसको पलटेंगे और यहाँ पे बेल्ट के बिल्कुल किनारे से हम यहाँ पे एक दाब वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दूसरे पे भी हम इसी तरह से दाब वाली सिलाई लगा ले रहे हैं। दोनों पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैं 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से इसको सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद दूसरे पल्ले पे भी इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पल्लों पे सिलाई लगाने के बाद साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छांट लिया है और छांटने के बाद यहाँ पे ये पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब पीछे के पल्ले को लेंगे और इसको रेडी करने के लिए मेन कपड़े के सीधे साइड आपको पहले अस्तर वाले पार्ट को रखना है और रखते हुए नीचे की साइड आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे से जो मेन कपड़ा है उसको बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से और बराबर रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसमें मैं नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। नीचे की तरफ सिलाई लगा ली हमने। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से आपको मेन कपड़े के ऊपर अस्तर वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से और फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अस्तर के कपड़े को आपको मेन कपड़े के ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, कहीं भी खिंचाव नहीं रखना है। और सेट करते हुए मैं यहाँ पे इसमें चारों तरफ पहले पिन लगा के इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ जिससे इसके चारों तरफ सिलाई लगाने में बिल्कुल आसानी हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद बस एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लूंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद देखिए साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से छांट लेंगे। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट ले रही हूँ और छांटने के बाद पीछे का पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो टक्स के लिए जो हमने मार्किंग की है बस उसी पे आपको 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसे आगे के पल्ले के साथ ज्वाइन करेंगे। तो आगे के पल्ले को लेंगे और दोनों साइड शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से मैं इसमें मिलाते हुए रख रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैं इसमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर ले रही हूँ। देखिए दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए हमारे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगानी है हमको। तो काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए आपको करना क्या है, आपका दाहिनी तरफ बटन पट्टी रहेगा और बाईं तरफ आपका काज पट्टी रहेगा। तो हमने यहाँ पे पट्टियों को कट कर लिया है। ये हमारी बटन पट्टी है और ये हमारी काज पट्टी। पहले हम काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी लगाने के लिए हमें बाईं तरफ के पल्ले में काज पट्टी लगानी है और दाहिनी तरफ के पल्ले में बटन पट्टी। एक पल्ले को लेंगे, पहले यहाँ पे मैं बटन पट्टी लगा रही हूँ इसमें। तो बटन पट्टी वाले के लिए हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को लिया है। नीचे से हमने यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग वाले पार्ट को रखा है और सीधी साइड से ही मैं इसमें 2 सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। नीचे की साइड सिलाई लगा ली, पलटाते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे
इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने ऊपर की तरफ से छाट लिया है। अब यहाँ पे पहले इसको हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए डबल फोल्ड कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी चौड़ी पट्टी आपको चाहिए या फिर पतली पट्टी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारे से फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा लूंगी और गले की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक छाट लेंगे। छाटने के बाद अब यहाँ पे काज पट्टी रेडी करेंगे। उसके लिए अस्तर वाले पीस को लिया, नीचे से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से लंबाई में भी हमने डबल फोल्ड करके रखा है। 2 सूता इसके ऊपर भी चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और सिलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है छाटने के बाद इसको पलटाते हुए रखेंगे और अस्तर के ऊपर यहाँ पे मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको अंदर की साइड पलटते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे देखिए मैं इसमें नीचे की तरफ से फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी और बिल्कुल किनारे पे मैं यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगाऊंगी, जिससे बाद में मैं इसको आसानी से निकाल सकूं। और यहाँ पे भी गले के साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाट लेंगे। छाटने के बाद पहले दोनों पल्लों को आपको बराबर रखना है। हुकाई पट्टी और जो काज पट्टी और बटन पट्टी है दोनों पल्लों को नीचे से बराबर रखेंगे और गले की साइड से जो भी कम ज्यादा होगा उसको पहले आपको छांट के अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस चीज का ध्यान देना है कि अगर कम ज्यादा है उसको छांट के क्लीन कर लेना। मेरे में कम ज्यादा नहीं है तो मैं इसमें यहाँ पे नॉर्मल पाइपिंग रेडी करूंगी। तो उसके लिए हमने उरेबी पट्टी में मेन कपड़े को कट कर लिया है। एक किनारे से मैं इसको बराबर कर ले रही हूँ, जो भी कम ज्यादा था मैंने तिरछे में इसमें ज्वाइंट लगा के पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे किसी भी एक किनारे से आपको इसको मिलाते हुए रखना है, ½ इंच बढ़ाते हुए। जो ½ इंच अपने बढ़ाया उसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए के बाद यहाँ पे पूरे गले में बस 2 सूता पट्टी के ऊपर आपको चढ़ाते हुए डबल करते हुए बिल्कुल राउंडिंग में सेट करना है और सेट करते हुए सिलाई लगानी है। इस चीज़ का ध्यान देना है कि डबल सिलाई अगर आप लगाएंगे इसको डबल पट्टी करके तो आप बिल्कुल गोलाई में पाइपिंग को रेडी कर सकते हैं। दूसरे किनारे पे भी ½ इंच बढ़ा के कट करके अंदर की साइड फोल्ड कर लिया हमने और अब हम इसमें पाइपिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पट्टी को ऊपर की साइड इस तरह से रखना है और इसमें गोलाई में शेप देता है। जितनी भी आपको पतली या फिर मोटी डोरी पाइपिंग रेडी करनी है बस उतनी ही गोलाई में शेप देना है और बिल्कुल पाइपिंग के बगल से आपको सिलाई लगानी है। पूरे में मैं इसी तरह से देखो ये इस तरह से रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और फिनिशिंग के साथ आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको इसको अंदर की साइड पलटाते हुए रखना गोलाई में और गोलाई में ही आपको बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगानी है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैंने सिलाई लगा के अच्छे से इसको लॉक कर दिया है किनारे की साइड और देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई में हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। इस तरह से नॉर्मल पाइपिंग यहाँ पे हमने रेडी किया है, कोई भी डोरी पाइपिंग का यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे दोनों पल्लों को सीधी साइड से बराबर रखा है। गले की साइड हमने एक ऊपर की साइड पिन लगाया है, इसी तरह से मैं सेंटर में भी एक पिन लगाऊंगी और नीचे की साइड पिन लगाने के लिए आपको आगे और पीछे दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए पिन लगानी है। पहले मैंने सेंटर में पिन लगा लिया, तो सेंटर में जो हमने पिन लगाया वो मैंने सिर्फ आगे के पल्ले में लगाया है और जो नीचे की साइड में इसमें पिन लगाऊंगी आगे के पल्ले का सेंटर और पीछे के पल्ले का सेंटर दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद यहाँ पे नीचे से आपको दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको बराबर रख रही हूँ और बराबर रखते हुए आपको शोल्डर की साइड खींचते हुए बिल्कुल बराबर रखना है। शोल्डर को कम ज़्यादा नहीं रखना है और सीधी साइड से ही मैं एक सूता इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाऊंगी। नीचे से देखिए इस तरह से आपको सेट करना है। अगर आप इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगाते हैं तो जो आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। कहीं भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखेगा और फिनिशिंग में आपका ब्लाउज भी सेट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने छांट के दूसरे पल्ले के बराबर कर लिया है। जिस तरह से एक तरफ सिलाई लगाई हमने बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी तरफ भी सिलाई लगाऊंगी। तो दूसरी तरफ सिलाई लगाने के लिए आपको सेंटर से मिलाते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे देखिए मैं दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेंगे। छांटने के बाद यहाँ पे मैं पिन को बाहर निकालूंगी और बाहर निकालने के बाद इसको आपको पलट लेना है। देखिए सभी पिन को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है और मैं इसको पलटते हुए उल्टी साइड सेट करूंगी। उल्टी साइड सेट करने के लिए
इस तरह से देखिए यहाँ पे ये हमारा फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड सेट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी जिससे जो ये वाला पार्ट है वो फिनिशिंग के साथ हमारा सेट हो जाए। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसको पलट लिया हमने और अब हम इसमें मार्किंग करेंगे फिटिंग की। तो फिटिंग की मार्किंग करने के लिए पहले ऊपर से चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच मार्क करेंगे, कमर का चौथा भाग हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए 7 इंच हमने कमर के लिए मार्क कर लिया। जिस तरह से एक पल्ले में मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से मैं दूसरे पल्ले में भी मार्किंग कर लूंगी। यहाँ पे दूसरे पल्ले में भी कमर का चौथा भाग 7 इंच और चेस्ट का चौथा भाग मैं 8.5 इंच मार्क करूंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। बटन पट्टी की साइड आपको बटन को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है और काज पट्टी की साइड आपको बिल्कुल किनारे से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं इसी मार्किंग के ऊपर पहले एक सिलाई लगाऊंगी इसमें, तो उसके लिए किनारे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और नीचे की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको अच्छे से छाट लेना है। मेरे में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है इसलिए मैंने इसमें छटाई नहीं की है। अगर आप में कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आपको छाट लेना है। छाटने के बाद देखिए दोनों पल्लों पे हमने सिलाई लगा ली है सेम इसी तरह से। और सिलाई लगाने के बाद देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमेशा आपको ऊपर की साइड छाट लेना। अगर आप छटाई नहीं करेंगे तो जब भी आप बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो आपकी बाजू की जो फिटिंग होगी वो कम ज़्यादा होगी, परफेक्ट तरीके से बाजू नहीं सेट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से छाट के क्लीन कर लिया था और यहाँ पे बाजू को हमने जॉइंट लगा के पहले से ही रेडी करके रखा है। अब यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और गहराई वाले पार्ट को गहराई वाले पार्ट के साथ मिलाते हुए रखेंगे और इसमें बाजू ज्वाइंट करेंगे। बाजू ज्वाइंट करने के लिए मैं यहाँ पे शोल्डर से बाजू को ज्वाइंट करूंगी। ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर पे बाजू का जो सेंटर है उसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है। ये देख सकते हैं और बस इसी के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ पे पूरी में गोलाई में बाजू को ज्वाइंट कर ले रहे हैं। देखिए एक तरफ बाजू पे सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरी तरफ भी बाजू को सेट करते हुए 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए आपको सिलाई लगाना है। और बाजू पे मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा के बाजू को अच्छे से सेट कर ली हूँ। और सेट करने के बाद यहाँ पे इसको बराबर करने के बाद जो हमने फिटिंग के लिए बाजू पे मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मार्किंग के ऊपर मिलाते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। नीचे तक जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से मैच हो रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगा लूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई मैं इसके किनारे से लगा रही हूँ। जो बाजू की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड इस तरह से पलटते हुए रखना है और फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई लगा लेनी। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग में हमारी बाजू रेडी हो गई। यहाँ से भी बिल्कुल फिनिशिंग में है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बाजू को ज्वाइंट करना आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पे बाजू भी कम ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरह से हमने एक तरफ का बाजू ज्वाइंट किया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, उसी तरह से आपको दूसरी तरफ का भी बाजू को ज्वाइंट कर लेना है। और जितने भी धागे हैं उसको आपको चारों तरफ से अच्छे से छाट के क्लीन कर लेना है ब्लाउज में फिनिशिंग देने के लिए। तो ये देखिए दूसरी साइड भी बाजू को हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। और ज्वाइंट करने के बाद देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के